हेलो दोस्तों, आपका एडवा क्लास में स्वागत है। माय नेम इज देशांत जैन। दोस्तों, हम प्रतियोगिता दर्पण के सितंबर माह 2021 के सार संग्रह पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा लेक्चर 6 है। हमने लेक्चर 5 ख़त्म कर दिए हैं। लेक्चर पहला में हमने नेशनल, लेक्चर दूसरे में हमने इंटरनेशनल, लेक्चर 3 में हमने इकोनॉमी आर्थिक वाणिज्यिक, लेक्चर 4 में हमने जो पढ़ा वो मिसलेनियस वाला पार्ट रहा। मतलब मिसलेनियस में हमने बुक्स देखी हैं, पर्सनालिटी देखी है, ईटीसी चीज़ें देखी, उसमें बहुत सारी दिवस देखे हैं। लेक्चर जो आपका 5 है वो आपका काय का है, खेल का है, और प्लस वो तकनीक का भी है, साइंस का भी है। तो ये, और लेक्चर जो 6वां आपका आने वाला है वो सार संग्रह का है। तो दोस्तों, यदि आपने लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट प्रतियोगिता दर्पण में जाके इनको देख सकते हैं। और सितंबर 2021 के पूरी प्रतियोगिता दर्पण आप कुछ ही घंटों में कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, कोई वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं है, सभी वीडियो 15-15 मिनट के, माने 1 से 1.5 घंटे में आप पूरी प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं। तो आज हम जो लेक्चर 6वां शुरू कर रहे हैं, सार संग्रह, इसमें क्या है, एक प्रतियोगिता दर्पण का पीछे होते हैं 2 या 3 पेज के सार संग्रह होता है। उसमें कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, सेम टू सेम। अधिकतर एमपी एग्जाम में तो हमने बहुत बार देखा है पूछे जाते हैं, और सेंट्रल एग्जाम में भी कई एसएससी हो गया, एनटीपीसी में वो क्वेश्चन स्टैटिक्स के पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम उनको कंप्लीट कर रहे हैं जिससे आपका वो पोर्शन नहीं छूटे। और दोस्तों, आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये पोर्शन कोई नहीं करवाता, ना कोई इसको कंप्लीट करवाता, लेकिन हम ये चीज़ करवा रहे हैं। और आज का ये मेरा आखिरी वीडियो रहेगा प्रतियोगिता दर्पण का, और इसके बाद हम पेपर कुछ सॉल्व करेंगे प्रतियोगिता दर्पण से ही रिलेट करके, जो दिए रहेंगे पेपर, जैसे एमपीपीएससी 2020 का जो पेपर हुआ उसको सॉल्व करेंगे, और इस तरह कई पेपर को हम सॉल्व कर लेंगे। बाकी के ये यहाँ पर आज मेरा जो स्ट्रेटेजी या थ्योरी पोर्शन वाला पोर्शन था वो आज यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा प्रतियोगिता दर्पण का। तो आपके 6 पार्ट में, और सभी 15-15, 20-20 मिनट के हैं, उनको आप देख लेंगे। 1.5 घंटा में आपकी पूरी प्रतियोगिता दर्पण हो जाएगी। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं एक सुंदर विचार के साथ अपनी आगे की स्टोरी। तो ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कितना सुंदर विचार है दोस्तों। जब सीने में आग लगी होती है तब कोई भी अड़चन नहीं आती है, फिर कोई भी तकलीफ नहीं होती है, सिर्फ हमें अपना गोल दिखता है और उसको पाने की एक चाह दिखती है। आपका जो गोल है वो बिल्कुल अर्जुन की तरह होना चाहिए। आपको सिर्फ वही दिखना चाहिए और उसके लिए आपके सीने में आग लगी होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे ये हमारी जो हिंदी माध्यम से एमपीपीएससी की क्लासेस सुबह 8 बजे से लेके दोपहर को 10 बजे तक वो जीके की और एप्टीट्यूड की 3 बजे जो लग रही है क्लास, उनका टाइम टेबल है, आप इसको जरूर देख लीजिए। तो हम भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पहला, राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी, ये विचार थे। गौतम धर्मसूत्र में अभिहित ब्राह्मणी लिपि से यह मिलता है। अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 महाव्रतों में कौन सा महाव्रत जोड़ा था? जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। अहिंसा माने हिंसा न करना, सत्य असत्य माने चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपिक्रय। इसमें से ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। नेक्स्ट, हसन निजामी और फख-ए-मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट, अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट, पहली बार किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा राज के खर्चे पर करने का ऐलान किया है? अकबर ने ऐसा काम किया था कि जो उनका हज होता रहा, जो मुस्लिमों को सबसे धार्मिक स्थल कहलाता रहा, उसका खर्चा जो होता वो कौन करेगा? राज्य करेगा। इसका ऐलान अकबर ने किया था। नेक्स्ट, बीजापुर के आदिल साहिब वंश के सेनापति अफजल खान का असली नाम क्या था? अब्दुल भट्टरी था। नेक्स्ट, अब राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम देखेंगे। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? V.R. अम्बेडकर ने आरंभ किया था। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि क्यों जानी जाती है? महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु जानी जाती है 6 मार्च 1930।
नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में इंग्लैंड में संपन्न हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो तीनों में किसने लिया था? भीमराव अंबेडकर। यदि हम सेकंड की बात करेंगे तो उसमें किसने लिया था? महात्मा गांधी ने लिया था। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक बी.आर. अंबेडकर से कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था, और से यदि पूछेगा महात्मा गांधी ने किसमें भाग लिया था, वो था सेकंड गोलमेज सम्मेलन था। नेक्स्ट, खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती, रेड कोट इंग्लिश में बोलते थे। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीति, यह कथन किसका है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का ये कथन था कि नेहरू राष्ट्रभक्त है और जबकि जिन्ना राजनीतिक। नेक्स्ट, द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है। नेक्स्ट, लोक हितवादी उपागम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। नेक्स्ट, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रस फ्रेजर था। नेक्स्ट, द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है। नेक्स्ट, लोक हितवादी उपागम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। नेक्स्ट, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रस फ्रेजर थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? अमृतसर अधिवेशन 1919 में लिया था। नेक्स्ट, अब हम भारतीय राज व्यवस्था के कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 प्रावधान कहता है राज्य में एक राज्यपाल होगा। राज्य का महाधिवक्ता किसके समय के लिए चुना जाता है? कार्यकाल तय नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आंसर अधिकतर लोग 5 वर्ष लगा देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ संविधान में लिखा गया नहीं है, लेकिन अधिकतम जो होते हैं वो 5 वर्ष के लिए ही किए जाते हैं। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्य विधान मंडल द्वारा मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? अनुच्छेद 330 के अंतर्गत ये किया गया प्रावधान। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच के अंदर आता है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? तो ये 10 वर्ष तक करना चाहिए। नेक्स्ट, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? 69वां संशोधन से बनाया गया है। ये जो 69वां संशोधन है ये 1989 में किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को छठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? ये हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है ना। इसमें आप इस तरह याद रख सकते हैं, एटीएम मशीन। देखिए एटीएम मतलब होता है, ए मतलब असम, टी मतलब त्रिपुरा, एम मतलब मेघालय और मशीन मतलब मिजोरम। नेक्स्ट, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? प्राथमिक अधिकारिता के अंदर आता है। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? तो ये वास्तविक न्यायाधिकार कहलाता है। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन अभी एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था। अब भारत के विश्व भूगोल के बारे में जान लेते कुछ क्वेश्चन। टेक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? टेक फार्मिंग का क्या है? बागवानी कृषि से है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले कौन से देश हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से हैं? इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। 3 देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किया जाता है। इनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं सम्मिलित रूप से। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। सौर मंडल का सर्वाधिक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। किस ग्रह के दिन के मान
और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। तो ये किसका? नेपच्यून ग्रह का है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर स्थित है। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो ये एस्किमो जनजाति करती है। एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? यूएसए में पाई जाती है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य तीन और बांग्लादेश से घिरा है? तो ये त्रिपुरा। देखो त्रिपुरा में टी आ रहा है माने 3, इस तरह याद आप रख सकते हैं। तीनों से कौन सा घिरा है? त्रिपुरा राज्य घिरा हुआ है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो ये कितने होने चाहिए? 33.3% में होना चाहिए। देखिए आरक्षण, महिला आरक्षण कितना है? 33% है। तो इस तरह याद रख सकते हैं कि समतुल कितने में होना चाहिए? 33% में होना चाहिए। नेक्स्ट, स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण है? तालाब और दलदल में है। नेक्स्ट, पर्यावरण एवं जैव विविधता से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कुक्कुटी वन पशु विहार किस राज्य में है? ये हिमाचल प्रदेश में है। फिर नेक्स्ट, एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है वो क्या है? दासीग्राम है। यहाँ पर एकमात्र कश्मीरी महामृग पाया जाता है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? तो जैव विविधता शब्द का कौन किया था? विल्सन ने किया था। नेक्स्ट, जैविक विविधता विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया? तो ये 2 दिसंबर 2002 में पारित किया गया है। नेक्स्ट, किसी भी प्रजाति के जीवों में एक समान जीन के अलग अलग रूपों का आकलन कहलाता है? ये क्या कहलाता है? आनुवंशिक विविधता कहलाता है। नेक्स्ट, चेचू जनजाति किस क्षेत्र में वन जीव के सुरक्षा से संबंधित है? ये किससे? नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट, पर्यावरण लेखांकन है। ये क्या है? ये पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है। नेक्स्ट, दिल्ली अर्जन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? यूपी में है। नेक्स्ट, भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकलने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका से पेश किया गया, इसका क्या नाम है? इसका नाम है एगिओल्पस है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेज को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? ये डिनाइट्रीफाइंगस बैक्टीरिया के द्वारा बदल दिया जाता है। नेक्स्ट, अब कुछ अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत के मूल सूचकांकों में से कौन सा उपयोग में लाया जाता है? तो ये थोक मूल सूचकांक में लाया जाता है। नेक्स्ट, वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल समर्थक संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। ये कौन सी एजेंसी है? NAFED, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। नेक्स्ट, मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है क्योंकि यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत को बढ़ाता है। नेक्स्ट, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? 2006 में पारित हुआ। राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI और विदेशी संस्थागत निवेश FII किस मामले में अलग हैं? तो ये FDI पूंजी प्रौद्योगिकी और प्रबंधन लाता है और FII केवल पूंजी लाता है, ये इसमें अंतर है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के रूप में कितने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे क्षेत्रों को जाना जाता है जिसका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक डेटा के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये कितने? 8 क्षेत्रों में लाया जाता है। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डॉक्टर NC सक्सेना समिति किस पर सलाह देने के लिए बनाई गई थी? तो ये BPL जनगणना के लिए उपयुक्त पद्धति के लिए था। BP माने बिलो पॉवर्टी लाइन, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ये क्या था? राजस्व घाटे को खत्म करना था। नेक्स्ट, अगर सरकार RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ ताजा मुद्रित धन खर्च करने का विकल्प चुनती है तो इसे रखा जाना चाहिए किसमें? घाटा वित्त पोषण में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, अब समान विज्ञान एवं तकनीकी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। जो स्टेपिस होती है कहाँ पर होती है? कान के बगल में होती है।
ठीक है ना। कान में टोटल 6 हड्डी होती हैं, जो कि इस दोनों कान को मिलाएंगे तो 6, एक कान में 3 और दूसरे में 3 मिला के 6 हड्डी होती है। उसमें से सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो आइरिस करता है। मात्र 2 ऊतक कौन से जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? ये कौन से हैं? नाखून और कार्निया। इसलिए जब ये निकलते हैं तो इनमें दर्द भी नहीं होता है। राइनो वायरस बजाय बनता है किसका? आम जुकाम की बजाय राइनो वायरस होता है। गिरगिट रंग क्यों बदलता है? गर्मी प्रबंधन के लिए। कौन महामारी और स्थानिक के दोनों प्रकार की बीमारी है? हैजा। हैजा महामारी बीमारी भी है और स्थानिक रूप से भी बीमारी है। कृत्रिम वर्षा तथा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सूखी बर्फ। प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल का ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। वह पदार्थ कौन सा जिसका प्रयोग कपड़े से स्थायी और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एमोनेल का एक मिश्रण है। एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण को क्या कहते हैं? एमोनेल कहा जाता है। तो दोस्तों ये कुछ मेरे क्वेश्चन माने प्रतियोगिता दर्पण के क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए हैं, जो कि सार संग्रह नाम से आते हैं। ये वीडियो आप 2-3 बार देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम में उठाते हैं। और दोस्तों आज हमारी पीडी खत्म होती है। हम आपको पूरी ये लेक्चर के बाद पूरी पीडी का इकट्ठे PDF डाल दी जाएगी टेलीग्राम चैनल में, और इंस्टाग्राम में आपको लिंक दे दी जाएगी, और फेसबुक में भी लिंक दे दी जाएगी। यदि आपको ये PDF चाहिए है तो आप इसमें टेलीग्राम में ज्वाइन होकर इस PDF को डाउनलोड जरूर करें। हमने आज क्या सीखा है? हमने आज क्वेश्चन करे हैं, हमने इतिहास के क्वेश्चन करे हैं, आज भूगोल के क्वेश्चन करे हैं, अर्थव्यवस्था के करे हैं, तकनीकी की करे हैं। तो आज हमने ये सब किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब और लाइक कमेंट कर शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।